अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नईम ज़फ़र है और मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ। आज मुझसे पूछा गया है कि बच्चों को जो हिफाजती टीके लगाए जाते हैं उनका क्या फ़ायदा होता है। ये तो बाद में बात करेंगे कि फ़ायदा क्या होता है और कैसे होता है, सिर्फ ये देखते हैं कि उससे फ़र्क क्या पड़ा है। जब हम अपने हस्पताल में रेजिडेंसी करते थे, आज से कोई तकरीबन 30-35 साल पहले, तो हमारे वार्ड पोलियो से भरे होते थे। हमारे पास एक अलहदा कमरा था जहाँ पे नौज़ायदा बच्चों को टेटनस तशन्नुज की बीमारी होती थी और वो तकरीबन 15 से 20 मरीज़ रोज़ाना होते थे और उनमें से अक्सर औक़ात की मौत वाक़या हो जाती थी। खसरा शदीद फैला होता था और पूरे के पूरे वार्ड और पूरे के पूरे महल्ले इससे मुतासर होते थे। गर्दन तोड़ बुखार जो कि इंतहाई जानलेवा मर्ज़ है, उसकी हम टीके लगाते रहते थे। बच्चे कभी बच जाते थे, कभी नहीं बचते थे। जो बच भी जाते थे सारी उम्र के लिए अपाहिज हो जाते थे। आज हम ये चीज़ें नहीं देखते। आज हम क्या देखते हैं कि खसरा कहीं कहीं किसी किसी को होता है। नौज़ायदा बच्चों का टेटनस और बड़ों का टेटनस ना होने के बराबर है। पोलियो इतना आप टीवी रेडियो पे सुनते हैं, पाकिस्तान आखिरी 2 ममालिक में से है जहां पोलियो है और इस साल 30 केस हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैं। पिछले साल 14 हुए थे और कहाँ हमारे एक वार्ड में मेयो अस्पताल में 30-30 मरीज़ लेटे होते थे। गर्दन तोड़ बुखार की टीकों की वजह से इंतहाई शरह कम हो गई है, निमोनिया की शरह कम हो गई है। सो ये तो हैं इनके इफ़ेक्ट्स, इनके इम्पैक्ट्स। आपके बच्चे को क्या फ़ायदा होगा अगर ये तमाम हिफाजती टीके जो हुकूमत की सेंटरों से मुफ्त लगते हैं आप जाके लगवाएं वक्त वक्त से, यानी पैदाइश पे टीबी का टीका, पोलियो के क़तरे और उसके बाद 2-3-4 महीने पे खन्नाक काली खांसी तशन्नुज, गर्दन तोड़ बुखार, काला यरकान और पोलियो के क़तरे और उसके साथ हीमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा बी के टीके और फिर बाद में खसरे के टीके, तो आप यकीन मानिए कि आपका बच्चा इन तमाम मूज़ी बीमारियों से महफूज हो जाएगा। उसका दूसरा फ़ायदा क्या होगा कि जब वो ज़्यादा बीमार नहीं होगा तो उसकी खुराक बेहतर होगी, उसके खेल बेहतर होंगे, उसका सीखना बेहतर होगा और वो ज़्यादा बेहतर तौर पे नश्व-नुमा पा सकेगा। नतीजतन उसकी ओवरऑल इम्यूनिटी बेहतर होगी और वो बच्चा बाकी बीमारियों से भी ज़्यादा बेहतर महफूज हो सकेगा। बहुत शुक्रिया।